वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूपुर। मैंने पिछले 2 साल में 9 कंट्रीज़ कवर करी हैं और रियलाइज़ किया कि बहुत सी बातें हम लोगों को पता नहीं होती जब हम उस कंट्री में पहुंचते हैं। और ये सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स आप लोगों को दूं। मेरी मोस्ट रीसेंट ट्रैवल थी इजिप्ट की, जो मैंने जनवरी में कंप्लीट करी, और सोचा कि इस चैनल की शुरुआत हम इजिप्ट टिप से करते हैं। सो वी ट्रैवल्ड फॉर 7 days and 8 nights to Egypt in the month of January. सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा की, जो किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए इट्स अ प्री रेक्विजिट। अगर आपके पास यूएस का कोई भी वैलिड वीज़ा है तो आप इजिप्ट में बिना किसी भी वीज़ा के एंटर कर सकते हैं, और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 months होनी चाहिए। ये बात हमें पता नहीं थी क्योंकि हमारे पास तो वैलिड वीज़ा था यूएस का 10 years, लेकिन हमने फिर भी ई वीज़ा करवाया। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है ई वीज़ा करवाने का। वो आप वेबसाइट्स हैं जैसे एटलस है या मेक माई ट्रिप है, यू कैन गेट देम डन थ्रू दैट। यू आइडियली शुड बी अप्लाइंग एटलीस्ट 7 business days प्रायर टू योर ट्रैवल। आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है। जनरली 3 months का हमें मिला था, और उस वीज़ा की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3000 INR पर पर्सन होती है। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू इजिप्ट इज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जो कि वहाँ का विंटर सीजन होता है। वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है। कायरो थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन अगर आप बाकी जगह विजिट करें, इफ़ यू विजिट असवान और यू विजिट लक्सोर, दोज प्लेसेस आर रियली गुड एंड दे हैव अ फैंटास्टिक वेदर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है ना, तो यू शुड बुक वेल इन एडवांस योर फ्लाइट टिकट्स। बिकॉज हम अगर जनवरी में ट्रैवल कर रहे थे तो हमने अक्टूबर मंथ में बुकिंग कर ली थी, जिससे हमें बेस्ट प्राइसेस मिले थे टिकट्स के, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं आप बुकिंग के लिए। हमने अपनी ट्रिप मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक की थी। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रही हूँ फरवरी 2026 में, और हमने अपने टिकट्स बुक करे थे अक्टूबर 2025 में। हमने आइटिनरी बनाई थी दिल्ली कायरो, कायरो लक्सोर, लक्सोर असवान, एंड असवान बैक टू दिल्ली वाया कायरो। हमें क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई थी टिकट्स बुक कराने में, दैट्स वाई it cost us around 53,000 for the regular ticket from here to Cairo, and we had to pay 14,000 INR extra per ticket for our trip from Cairo to Luxor. The second thing which we should actually book well in advance is the hotels. What we did was, as I told you earlier, we booked our hotels along with our flights. So when we traveled in January 2026, we booked our hotels and our flights in October 2025. Talking about Cairo, we booked the Atlas Hotel, which was in downtown Cairo. रीज़न ये था हमारा कि वो सब टूरिस्ट प्लेसेस के पास सेंट्रली लोकेटेड था, और along with breakfast we had to pay approximately 4,000 per night in twin sharing basis. अगली सिटी जो हमने विजिट की वो थी लक्सोर। लक्सोर में 2 साइड्स हैं, वेस्ट और ईस्ट। हमने होटल शहरेज़ाद में स्टे किया। नाम के जैसा उसकी फील पूरी अरेबियन नाइट्स वाली, इजिप्शियन वाइब्स, सुंदर बोगनविला, लवली आर्किटेक्चर। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ रह के, और कॉस्ट हमारी थी ट्विन शेयरिंग बेसिस पे 5,000 INR। लुक्सौर से हम गए असवान, और असवान में हमारी इच्छा थी कि हम वहाँ के कल्चर के बीच में रहें, तो हमने होटल नूबियन पैलेस में, नूबियन विलेज में स्टे किया, जो कि बाय कर्मा हॉस्पिटैलिटी है। वहाँ विद ब्रेकफास्ट 4,000 per person on twin sharing.
Another very important thing which you need is an Egyptian SIM card. That is available at Cairo. There are multiple Cairo vendors at the Cairo airport, and the SIM card is available for about 800 INR. The validity of the SIM card is 10 days, and the data is approximately 15 to 25 GB. If you want, and you have to obviously use the local transport, there are two apps available in Cairo, Uber and InDrive. Remember, in Egypt, everything is negotiable. Especially airport से आप कोई भी एयरपोर्ट वाली टैक्सी ना करें. You should always take an Uber from the airport. Keep an eye on the maps, क्योंकि वो ड्राइवर आपको कई जगह से घुमा के ले जा सकता है और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है. लेकिन हमें कायरो में सबसे ज़्यादा रीजनेबल ये ऊबर और InDrive ऐप्स ही लगे. अनफॉर्चुनेटली इन इजिप्ट ऊबर वर्क्स ओनली इन कायरो. हम जो बाकी सिटीज़ में गए, लुक्सोर में गए, तो लुक्सोर में एयरपोर्ट पे अगर आप खासकर रात की फ़्लाइट से लैंड कर रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है. आप InDrive से कैब ड्राइवर बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ एयरपोर्ट के बाहर कैब ड्राइवर्स खड़े होते हैं, दे चार्ज यू एक्सॉर्बिटेंटली and you have to really negotiate with them. So it's best that you book through InDrive. When the driver comes, he will give you his own rates. You can negotiate and reach a proper, point where you can agree with each other. लुक्सोर सिटी के दो साइड्स हैं, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड. हमने जो होटल लिया था वो वेस्ट साइड में था, और मैक्सिमम होटल्स जो एक्सपेंसिव वाले हैं वो ईस्ट साइड में हैं. लेकिन अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट आपको वेस्ट साइड में लगेगा. लेकिन कभी भी वेस्ट साइड से ईस्ट साइड ट्रैवल करने के लिए कैब मत कीजिए. यू शुड ट्रैवल बाय द लोकल फेरी. शी विल बी शॉक्ड. यू जस्ट टेक अ कैब टिल द फेरी पॉइंट इन द वेस्ट साइड, एंड फ्रेंड्स आपको सिर्फ 40 रुपये INR लगेगा वेस्ट साइड से ईस्ट साइड क्रॉस करते, और वाइस वर्सा ईस्ट साइड से वेस्ट. दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन लुक्सोर. एक्चुअली लुक्सोर सिटी नाइल रिवर से ईस्ट और वेस्ट साइड में डिवाइडेड है. अगर आप कैब लेंगे तो कैब आपको 2000 INR तक चार्ज कर सकती है. कैन यू सी द डिफरेंस? एक तरफ है आपका 40 रुपये INR, वेरी फास्ट मूविंग होती है, 24/7 होती है, तो इट्स ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कैच. पूरे इजिप्ट ट्रैवल में हमने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर किए. हमने कैब्स ली, हमने बोट्स ली. नाइल पे कई जगह ऐसे आइलैंड्स पे टेम्पल्स सिचुएटेड हैं जहाँ बोट से जाना पड़ता है. हमने हॉर्स कार्ट किया, हमने डोंकी कार्ट किया, और तो और हमने हर जगह मैक्सिमम 11 नंबर की बस का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने पैरों का. फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द फूड नाउ. फूड इज वेरी चीप, but unfortunately not to the Indian palate. It really doesn't taste good. इनकी स्टेपल डाइट है राइस विथ सेमोलिना, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है. उसके साथ स्टेपल डाइट में वो ये देते हैं सेमोलिना वाले राइस, उसके साथ थोड़े फ्रेंच फ्राइज, साइड्स में आपको थोड़े से वेजिटेबल्स सॉटे करके दे देंगे, और चिकन के पीसेस देंगे जो कि बारबेक्यूड होते हैं मोस्टली, बट एज सच कोई ना तो उनमें सॉल्ट होता है, and there is absolutely no taste. That's what we felt. So best option is carry your food which is ready to cook to Egypt. Friends, the best place to eat in Cairo is a street called Mamsa Al Mashr, which is actually the Cairo Marina. The setting is beautiful. You can go and sit there. There are multiple restaurants and it is right next to the Nile. You can enjoy the view and have multiple cuisines. लुक्सोर में फूड का सबसे सेफ ऑप्शन है मैकडोनल्ड्स, which is right in front of the Luxor temple. You get your choice and it is a safe option. Talking about Aswan, since we stayed in the Nubian village, so we actually patronized a burger joint there, जहाँ से हम लोग रोज़ शाम को बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज ले आते थे और हमारा काम चल जाता.
बात करते हैं करेंसी कन्वर्जन की, और जो करेंसी हमको रिक्वायर्ड है। नॉर्मली अगर आप गोइंग रेट देखें तो 1 इजिप्शियन पाउंड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंडियन रुपीस। बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूएस डॉलर्स कैरी करें, और जब आप कायरो लैंड करें तो कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मल्टीपल बैंक्स हैं जो आपको यूएस डॉलर्स को इजिप्शियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके दे देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप छोटी करेंसी ज़रूर उठाएं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप अगर बड़ी करेंसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। सो वन मोर थिंग विच यू कैन यूज एवरीवेयर इज अ क्रेडिट कार्ड। हियर आर सम प्रो टिप्स फॉर यू। मल्टीपल थिंग्स विच वी ऑब्जर्व्ड ऑन आवर ओन ट्रिप टू इजिप्ट, और हम आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इजिप्ट में हर चीज़ के ऊपर बार्गेनिंग होती है, और सॉलिड बार्गेनिंग होती है। चाहे आप शॉप्स में चले जाइए, आप मॉल्स में चले जाइए, टैक्सीज में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, हर जगह बार्गेनिंग करनी है, और बार्गेनिंग करनी है इंडियन स्टाइल। क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़रूरी है, उसे वहाँ वीज़ा कहा जाता है, और हर जगह एंट्री टिकट्स पे 99% जगहों पे दे डू नॉट टेक कैश। You have to use a credit card. If you're traveling from Giza to Saqqara and Memphis, आपको कोई भी उबर या इनड्राइव नहीं मिलेगा। लोकल टैक्सी आपको उठानी पड़ेगी, और उसके साथ ज़बरदस्त बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो आपका राउट जनरली जो हमने लिया था वो आपको मैं बता देती हूँ। वी वेंट फ्रॉम गीज़ा टू Saqqara, which are the old pyramids. From the old pyramids, we went to Memphis. And then after seeing Memphis properly, the cab dropped us back to Giza. एक चीज़ जो बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर जगह, हर म्यूज़ियम, हर टूरिस्ट प्लेस की एंट्री टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। You'll be surprised that I ended up spending about 25,000 to 30,000 only on entry tickets. Take regular entry tickets for necropolises and for the Giza necropolis. Do not take specific tickets for Khufu's pyramid. Actually अंदर जाके highly overrated है। आप 3800 INR extra per person pay करेंगे, which is not worth. Thank you for watching my video. For cost of entry tickets and our itinerary in Egypt, stay tuned for our next video.